इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह अपने एक्सचेंज सर्वर पर एक्सेप्टेड डोमेन और ईमेल एड्रेस पॉलिसी जो है क्रिएट करेंगे, ताकि हमारा एक्सचेंज सर्वर जो है इन दो डोमेन्स के लिए ईमेल को एक्सेप्ट कर सके और यूज़र को हम जो है ये इन डोमेन की ईमेल एड्रेस दे सकें, जैसे कि ali@virtualhut.org और sajid@virtualloops.info। फॉर एग्जांपल अली जो है वो वर्चुअल हट में काम कर रहा है और साजिद जो है वो वर्चुअल लूप्स.info में काम कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारा एक्सचेंज सर्वर जो है इन दो डोमेन के लिए ईमेल को रिसीव करे और साथ ही साथ यूज़र को ईमेल एड्रेस भी दे सके। तो इस मकसद के लिए हमने एक्सेप्टेड डोमेन क्रिएट करने हैं और साथ ही साथ हमने ईमेल एड्रेस पॉलिसी डिफ़ाइन करनी है। मैं ऑलरेडी virtualhut.org के लिए जो है पॉलिसी डिफ़ाइन कर चुका हूँ। अभी वर्चुअल लूप्स के लिए मैं डिफ़ाइन करूँगा। तो सबसे पहले हमने आना है अपने एक्सचेंज सर्वर पर और यहाँ पे मेल फ्लो पे क्लिक करना है। मेल फ्लो पर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप एक्सेप्टेड डोमेन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक डिफ़ॉल्ट यही जो हमारा डोमेन था उसका एक्सेप्टेड डोमेन मिलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि virtualhut.org और virtualloops.info को यूज़ करें, क्योंकि ui.com जो है ये एक्सटर्नली रजिस्टर नहीं है, ना ही इस पर ईमेल सेंड एंड रिसीव हो सकती है। ये सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी का डोमेन है। तो जिस डोमेन पर आप एक्सचेंज सर्वर को इंस्टॉल करते हैं वो आपके लिए डिफ़ॉल्ट ही एक एक्सेप्टेड डोमेन और एक ईमेल एड्रेस पॉलिसी आपके लिए बना देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्सेप्टेड डोमेन मेरे लिए क्रिएटेड है जिस पे लिखा है डिफ़ॉल्ट, और साथ ही साथ ईमेल एड्रेस पॉलिसी पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी एक डिफ़ॉल्ट पॉलिसी जो है वो अप्लाइड है। तो सबसे पहले हम जो आते हैं अपने क्योंकि मैंने virtualhut.org पर जो है वो ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दी है पॉलिसी, तो मैं क्या करता हूँ कि अपने एक और एक्सेप्टेड डोमेन क्रिएट करता हूँ मेरे virtualloops.info के लिए। तो इस मकसद के लिए मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सपोज मैं लिखता हूँ और अथॉरिटेटिव होगा हमारा, यानी कि हमारा एक्सचेंज इस बात के लिए अथॉरिटेटिव है कि वो ईमेल रिसीव करेगा हमारे virtualloops.info के लिए। तो स्पेलिंग एक दफ़ा फिर चेक कर लें, सेव करता हूँ तो हमारे पास एक एक्सेप्टेड डोमेन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब मैं आऊँगा अपने ईमेल एड्रेस पॉलिसी के ऊपर और एक ईमेल एड्रेस पॉलिसी डिफ़ाइन करूँगा। ईमेल एड्रेस पॉलिसी पे क्लिक करने के बाद मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इस पॉलिसी को नेम देता हूँ, लेट्स सपोज, और ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट जो होगा वो आप क्या रखना चाहते हैं, यानी कि आप एलियस रखना चाहते हैं या फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम रखना चाहते हैं या वट एवर जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप कंडीशनल भी लगा सकते हैं यहाँ पर कि इन लोगों को ये जो है वो मिले। तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल एड्रेस फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट एन एक्सेप्टेड डोमेन, और ये एक्सेप्टेड डोमेन में ऑलरेडी क्रिएट किया है, इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। और इसके साथ ही साथ अगर आप कोई रूल जो है ऐड करना चाह रहे हैं कि वो लोग जिनकी कंपनी में या रेसिपिएंट कंटेनर या स्टेट या प्रोविंस में एक ख़ास चीज़ मेंशन की हो, जैसे दुबई और मलेशिया और virtualhut.info या वट एवर, तो उन पर ये ईमेल पॉलिसी अप्लाई हो, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इस मकसद के लिए आप अपने डोमेन कंट्रोलर पे जाएंगे और लेट्स सपोज मलेशिया है, मलेशिया का एक यूज़र है और इसकी फॉर एग्जांपल आप एड्रेसेस में स्टेट या प्रोविंस मेंशन कर लें या वट एवर जो आप कंडीशन लगाना चाहें, तो वो कंडीशन जो होगी यहाँ पर आप लगा सकते हैं।
तो उन लोगों को ये ईमेल एड्रेस मिलेगा। तो लेट्स सपोज अगर आप फॉर एग्जांपल ये ईमेल पॉलिसी अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके इस वर्चुअल लूप्स डॉट इन्फो के यूज़र्स पर, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने एक्टिव डायरेक्टरी में जाएं और अपने सारे यूज़र्स को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे आए और यहाँ पर लेट्स सपोज आप मेंशन कर लें स्टेट या प्रोविंस में अगर लिखा हो फॉर एग्जांपल मलेशिया या वर्चुअल डॉट इन्फो, लेट्स सपोज वर्चुअल डॉट इन्फो, तो वो पॉलिसी सिर्फ इन पे अप्लाई हो, क्योंकि इन यूज़र के प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है वर्चुअल लूप्स डॉट इन्फो, तो इन पर ही ये पॉलिसी अप्लाई होगी। इस तरह अगर सपोज आपके दुबई के यूज़र हैं, ठीक है, तो आप इनके लिए भी कर सकते हैं इसी तरह। लेट्स सपोज अगर इन यूज़र की प्रॉपर्टी में कि स्टेट या प्रोविंस में लेट्स सपोज वर्चुअल हट डॉट org हो, तो पहली वाली जो पॉलिसी है वो अप्लाई होगी। तो जब मैं जाता हूँ अपने एक्सचेंज सर्वर पर, सॉरी अपने ईमेल एड्रेस पॉलिसी में, और यहाँ पे कंडीशन फॉर एग्जांपल लगाता हूँ कि वो लोग जिनकी स्टेट या प्रोविंस में वर्चुअल लूप्स डॉट इन्फो लगा हो, सिर्फ ये पॉलिसी उस पर लागू हो। तो मैं लेट्स सपोज अगर प्रीव्यू करता हूँ, क्योंकि अभी इन लोगों के ईमेल एड्रेस नहीं बने इसलिए ये पॉलिसी इन पे नहीं अप्लाई हो रही, लेकिन अगर इन लोगों की ईमेल एड्रेस जो है बन चुके हों तो आपको यहाँ पर जो है नज़र आना शुरू हो जाता। या लेट्स सपोज अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, अगर मेरा एक्टिव डायरेक्टरी अपडेट हो गई हो, लेट्स सपोज मैं फिर इसी पॉलिसी को ऊपर आता हूँ, ईमेल एड्रेस पॉलिसी, और प्लस पे क्लिक करता हूँ और पॉलिसी का नेम वही सेम, ईमेल एड्रेस फॉर्मेट डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि एलियस जो है वो यूज़ हो। सेव करता हूँ और रूल में लिखता हूँ कि जिस यूज़र की प्रॉपर्टी में वर्चुअल डॉट इन्फो लिखा हो तो सिर्फ उस पर ही ये पॉलिसी लागू हो। क्योंकि इन लोगों की ईमेल एड्रेसेस नहीं बने इसलिए यहाँ पे मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, वरना अगर इनके बने होते तो यहाँ पर मुझे मलेशिया के जो यूज़र हैं वो नज़र आते, यानी कि ये वाले सारे यूज़र मुझे यहाँ पर नज़र आते। तो ये पॉलिसी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ सारे डोमेन पर नहीं, बल्कि ये मैं चाहूँगा एक्सचेंज की जो यूज़र हैं जिनके मेल बॉक्स बने हैं, रिसोर्स मेल बॉक्सेस मतलब रूम या कोई लैपटॉप या व्हाटएवर, और मेल अनेबल ग्रुप्स के ऊपर। तो सेव करता हूँ और ओके करता हूँ। ये मुझे कहता है कि ये पॉलिसी एक्टिव नहीं हुई, मैं ओके करता हूँ। ये देखें ये पॉलिसी अप्लाइड है, ये अप्लाइड है, ये जो है अनअप्लाइड है। तो हमारा एक्सचेंज सर्वर जो है वो अब चेक करेगा कि कौन सी अप्लाई, जब आप यूज़र क्रिएट करेंगे तो कौन सी पॉलिसी जो है किस यूज़र पर अप्लाई होगी। लेट्स सपोज अगर यूज़र के स्टेट या प्रोविंस में वर्चुअल लूप्स डॉट इन्फो मेंशन किया हुआ है तो उस पर ये पॉलिसी नंबर 2 जो है अप्लाई की होगी, क्योंकि हमने जो कंडीशन लगाई है वो क्या है कि वर्चुअल स्टेट या यूज़र के स्टेट या प्रोविंस में वर्चुअल लूप्स डॉट इन्फो हो तो उस पर ये पॉलिसी अप्लाई हो। इसी तरह लेट्स सपोज अगर मैं वर्चुअल हट डॉट org पे आता हूँ और यहाँ पे मैंने देखो
कि मैंने क्या किया है, ये मैंने डिफ़ॉल्ट जो है सारी पॉलिसी इस पर लगाई है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं इधर आता हूँ और यहाँ पर दुबई के जो यूज़र हैं इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ। प्रॉपर्टी पे क्लिक करने के बाद सपोज एड्रेस में मैं लिखता हूँ कि virtualhut.org। तो यूज़र की इन सब यूज़र की प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है virtualhut.org। तो मैं अपने एक्सचेंज पे आता हूँ और इस डिफ़ॉल्ट पॉलिसी को मैं मॉडिफाई करता हूँ आपके लिए शुरू से। ये मेरी पॉलिसी है, इस पर डबल क्लिक करता हूँ, अप्लाई टू, और रूल पर आता हूँ और कहता हूँ कि जिन यूज़र की प्रॉपर्टी में स्टेट या प्रोविंस में virtualhut.org है तो उस पर ये पॉलिसी आप अप्लाई करो। और साथ ही साथ जो है आप यूज़र विद द एक्सचेंज मेल बॉक्स और साथ ही साथ रिसोर्स मेल बॉक्स और मेल एनेबल ग्रुप, क्योंकि मेल कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये मतलब वो कॉन्टैक्ट है जो आप ईमेल मतलब सेंड रिसीव करते हैं किसी और डोमेन पर, या ओनली सिर्फ कॉन्टैक्ट होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी कोई काम कर रही है और आपने किसी बाहर के बंदे को, सेल्स के बंदे को या कोई चीज़ परचेज करना है और रेगुलर उसके साथ कम्युनिकेशन करते हैं और आप चाहते हैं कि ये ईमेल जो है मेरे एक्सचेंज सर्वर की एड्रेस बुक में भी नज़र आए, तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ जो है उसको एक इंटरनल एड्रेस भी मिल जाएगा जो कि आप नहीं चाहते। और साथ ही मेल यूज़र विद एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस, यानी मेल यूज़र विद एक्सटर्नल ईमेल एड्रेस कौन लोग होते हैं, यानी कि जो आपके एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र तो होते हैं लेकिन उनके जो ईमेल एड्रेस होता है वो एक्सटर्नल होता है, जैसे कि yahoo.com या gmail.com वगैरह। तो अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूं तो मुझे इस पर भी कोई नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त, तो मैं इसको सेव करता हूं और ओके करता हूं। तो हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी पॉलिसी है अगर यूज़र की प्रॉपर्टी में स्टेट या प्रोविंस में virtualhut.org हो तो ये वाली पॉलिसी अप्लाई कर दो। अगर यूज़र की पॉलिसी में virtualhut.info जो है virtualhut.org ना हो तो सेकंड पॉलिसी पे आ जाओ। सेकंड पॉलिसी क्या है कि अगर यूज़र की पॉलिसी में virtualloops.info हो तो ये पॉलिसी जो है अप्लाई कर दो। इसको मैं चेंज करता हूँ। अगर यूज़र की पॉलिसी में virtualloops.info हो तो ये वाली पॉलिसी अप्लाई कर दो। अगर ये नहीं है तो फिर डिफ़ॉल्ट की पॉलिसी जो है वो अप्लाई होगी। इसके साथ ही साथ आप इस जो पॉलिसी की प्रायोरिटी है इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि लेट्स सपोज 1 से 2 और 2 से 1, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैं लेट्स सपोज इस पॉलिसी को अप्लाई करता हूँ। ये पॉलिसी अप्लाई हो गई। क्लोज करता हूँ, साथ ही साथ इस पॉलिसी को भी अप्लाई करता हूँ तो ये पॉलिसी भी अप्लाई हो गई। तो अब जब मैं यूज़र वगैरह क्रिएट करूँगा तो मुझे ये पॉलिसी खुद ब खुद उन पर अप्लाई होगी। तो इस क्लिप में हमने क्या किया, हमने 2 एक्सेप्टेड डोमेन क्रिएट किए, एक एक्सेप्टेड डोमेन क्रिएट किया क्योंकि एक ऑलरेडी मैं टाइम बचाने के लिए मैं पहले क्रिएट कर चुका हूँ। हमने एक virtualloops.info के एक्सेप्टेड डोमेन क्रिएट किया और फिर ईमेल एड्रेस पॉलिसी क्रिएट की, और साथ ही साथ हमने यूज़र की प्रॉपर्टी में मेंशन कर दिया स्टेट और प्रोविंस में virtualloops.info और virtualhut.info। तो ये पॉलिसी सिर्फ इन लोगों पर ही अप्लाई होगी। नेक्स्ट टाइम जब आप कभी एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र क्रिएट करेंगे तो साथ ही साथ आपने उसकी प्रॉपर्टी में जाकर जो है स्टेट या प्रोविंस में आपने ये मेंशन करना है। जैसे कि लेट्स सपोज मुझे पता है कि दुबई के ओयू में दुबई के यूज़र हैं, तो जब यूज़र क्रिएट करूँगा तो साथ ही साथ मैं यहाँ पर virtualhut.org भी लिख दूँगा। इसी तरह अगर मैं मलेशिया का यूज़र क्रिएट करूँगा तो मलेशिया की प्रॉपर्टी में भी मैं यही करूँगा।